नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और देखते रहिए भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले। यही कहेंगे कि जो भी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संगठन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सरकार के हित में ही कार्य हो रहा है। हम लोग भी जितना भी काम करते हैं मजदूरों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, उनको जो भी सुविधा प्रदान करनी होती है हम लोग निरंतर उनके कार्य करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। बाकी हमारे बड़े भाई शैलेंद्र राघव जी हैं, जब भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो उसी समय खड़े मिलते हैं। आप भाई साहब नाम बताएंगे? पहले मेरा नाम VS मिश्रा है और मैं पहले आप लोगों को तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो अभी सरकार के लिए कर रहे हैं या जनता के लिए जो कर रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य है। अब आगे हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि भड़काने के लिए तमाम आते हैं सपा बसपा, लेकिन जो सरकार अभी प्रेजेंट टाइम में कर रही गरीबों के हित में, माननीय हमारे राघव जी जो रात दिन हम लोगों के साथ खड़े मिलते हैं, इनके लिए भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत निर्णायक काम कर रही है, गरीबों के हित में कर रही है। आप खुश हैं? बिल्कुल, हम लोग 100% सुख है, आगे सदैव रहे। हम तो ये चाहेंगे कि 2-4 जन्म तक ही माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2-4 पीढ़ी तक लगातार निरंतर प्रगति करते रहे। आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और आज हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निस्वार्थ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अपना पूरा साहस दिखाते हुए कितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे आपका पुलिस प्रशासन से परेशान हो, पर लेकिन आज हम मिलाते हैं आपको शैलेंद्र सिंह राघव जो बड़ौदा में रहते हैं, जिन्होंने जनहित में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। शैलेंद्र जी, आपका कंट्रोल इंडिया में स्वागत है। कंट्रोल इंडिया का भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन में स्वागत करते हैं हम लोग। कंट्रोल इंडिया पूछना चाहता है, जनता पूछनी चाहती है कि आप नेताजी हैं, काफ़ी दिन से जो बताया जाता है कि आपने बहुत सेवाएं की हैं, ऐसी क्या क्या सेवाएं की हैं, कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मैं किसान वर्ग से आता हूँ और मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। जितनी गंभीरता से किसान और मजदूरों की बात को मैं समझ सकता हूँ, शायद कोई समझेगा। पहली बात, अब आई मजदूरों के हित की बात। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर ही किया, पूरे देश के अंदर मजदूर किसान सभी जगह। अभी आपने कहा नोएडा में मैं रह रहा हूँ, नोएडा में मैं कार्य देख रहा हूँ। नोएडा से ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई मजदूरों के साथ में अन्याय हो रहा और मुझ तक शिकायत आती है, मैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ और हर संभव उनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे श्रमिकों का मामला हो। आपने कोरोना काल में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के बीच में रहते हुए नोएडा में यहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मैंने नोएडा प्राधिकरण से, दादरी तहसील से, यहाँ तक कि बुलंदशहर प्रशासन तक से मैंने झुग्गी झोपड़ी वालों को खाना दिलवाने का काम किया है, बंटवाने का काम किया है। बड़ौदा में नत्थू कॉलोनी, बड़ौदा में कई जगह पर अपने यहाँ पे झुग्गी पड़ी हुई है। मैंने वहाँ स्वयं कोरोना काल में जब कोई व्यक्ति घर से निकलने को एक भय मानता था और भय का माहौल था, उस टाइम पे मेरे कुछ साथियों ने मेरे साथ मिलकर के खाना वितरित कराने का काम किया। झुग्गी झोपड़ी में हम लोगों ने खाना बंटवाया जी। कुछ लोगों ने कहा भी मुझसे कि राघव जी, जान है तो जहान है। मैंने उन्हें जवाब दिया, जान मेरी कौन है, मजदूर है। मैं मजदूरों का नेता हूँ, मजदूरों के बीच में रहा हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं उनकी सेवा करता रहूँगा
और ऐसा ही मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गांव गांव जा रहे थे, जिले जिले जा रहे थे, किसान मजदूरों से सीधी वार्तालाप कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों से भी समीक्षा बैठक करा रहे थे। अच्छा राघव जी, आपको लगभग राजनीति में कितने दिन हो गए? आपका शौक रहा है या फिर पहले से राजनीति में आपका परिवार रहा है? देखो, राजनीति में मेरा कोई शौक नहीं था, लेकिन मैंने अपने मजदूर भाइयों की, किसान भाइयों की जब समस्या देखी, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, उस नाते से मैं इन लोगों के बीच में आया। इन लोगों का मुझे सहयोग रहा और आज मुझे जो है भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन में राष्ट्रीय सह मंत्री और नेशनल प्रभारी कैजुअल सेक्शन का मुझे बनाया गया। मैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नीतीश पाल शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी के शीर्ष नेताओं का और कोर कमेटी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? 2024 चुनाव आ रहा है या उसके लिए? 2024 की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में कर दिखलाया है उससे सभी वर्ग खुश हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी से सभी खुश हैं। बुलडोजर बाबा, जिनको बोलते हैं एक बिल्डोजर बाबा, बुलडोजर सही चल रहा है? बिल्डोजर सही चल रहा है। आप देख रहे हैं जो पिछली सरकारों में जो होता था अवैध कब्जे, एक ईमानदार आदमी है उसके साथ में छल कपट करना, इन बेईमानों का जो राज था पिछली बार, वो राज खत्म कर दिया। आप किस पर आज भय का माहौल है। आज अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। आप भ्रष्टाचार किसको मानते हैं? कौन सी सरकार को मानते हैं? सपा, बसपा, कांग्रेस? सबसे पहले देश में कितना बड़ा राज किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने भी कम भ्रष्टाचार नहीं किया। दिल्ली के हितैषी के तौर पर उतर के आए माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जी, जिस टाइम चुनाव जीते, सभी मीडिया बंधु, सभी भाई सबके समक्ष उन्होंने एक वादा किया था दिल्ली की जनता से, क्या पूरी देश की जनता के साथ, ना तो मैं कोई सुरक्षा लूंगा, ना मैं कोई आवास लूंगा जी, और एक जनमानस की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह मैं काम करने का काम करूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने मंत्रियों के सहयोग से, अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से भ्रष्टाचार। जैसा कि कोई भ्रष्टाचारी पर मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, केजरीवाल साहब की पीडब्ल्यू मंत्री सत्येंद्र जैन जी और एक इनके साड़ू हुआ करते थे केजरीवाल साहब के, सुरेंद्र कुमार बंसल जी, जो आज इस दुनिया में है नहीं। उनके नाम पे एक कंपनी थी रेणु कंस्ट्रक्शन के नाम से, और पीडब्ल्यूडी मंत्री थे सत्येंद्र जैन जी। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक ठेका, एक टेंडर अलॉट होता है रेणु कंस्ट्रक्शन के नाम से। जिस कंपनी के जो एमडी थे, जो उनके साड़ू थे, वो आज दुनिया में है नहीं। उस कंपनी के नाम पे पीडब्ल्यूडी विभाग से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। ठीक है जी, इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसके उपरांत जहां उन्होंने अपना पता दिया था उस कंपनी का, उनकी जांचें हुई, ना तो वो प्लॉट ही मिला, ना वो नंबर मिला, कंपनी नंबर कुछ नहीं मिला था, सब फर्जी था। सब फर्जी था, करोड़ों रुपए सरकार खा गई। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है, केजरीवाल साहब ने कहा कि हम जो है स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की जन सुविधाएं
देने में हम समर्थ हैं और हम काम कर रहे हैं। तो क्लिनिक मोहल्ला के नाम से दिल्ली सरकार एक योजना लाई। उस योजना के तहत में केजरीवाल साहब ने क्लिनिक मोहल्ला के नाम से कार्य किया। उस कार्य में उन्होंने कहा था कि मैं 10,000 12,000 महीने में क्लिनिक मोहल्ला खुलवाऊंगा। एक साल में 350-400 से अधिक उनका खुलेंगे। और कुछ आपका नियुक्ति पत्र जो होगा ट्रेड यूनियन जो आप बता रहे हैं, मुझे भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन की तरफ से मेरे पास सर्टिफिकेट है। और आप देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे, मजदूरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्रमिकों के लिए जो योजना चलाई गई है, वाकई काबिलियत योजना चलाई जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो भी नीति है वो सब के हित के लिए हैं और इसमें ये कार्य कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे शैलेंद्र राघव जी को, कंट्रोल इंडिया के साथ। इन्होंने बताया कि छोटे से लेके और अभी तक किसान का बेटा है, किसान के हितों में काम किया है। केजरीवाल पे कुछ आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर। देखते रहिए कंट्रोल इंडिया के